Hello Step Up Army. In the last tutorial we have calculated the values of all the t ratios at 0 degree angle, and in the present tutorial we will calculate the value of all the t ratios at 90 degree angle. Okay, without taking much time, let's start today's discussion. So again, as we did in the previous video, we will consider a right angle triangle. Right angle triangle is that triangle in which one angle is of 90 degree. So this is 90 degree angle and this is our triangle, and since this triangle has one right angle, so this triangle is a right angle triangle. Let's name all the vertices. So it's A, and this vertex which has right angle is say B, the remaining one is C. What are we intended to? We are intended to find the value of sine 90 degree and cos 90 degree. Okay, and then tan 90, cot 90, cosecant 90, secant 90. Okay, now that means that the considered angle should be 90 degree. Now here is of 90 degree angle, and we know that the side opposite to this right angle will be our hypotenuse. So this is hypo. Okay, now theta comes from these two angles, either from C or either from A. राइट एंगल को छोड़ के जो दो वर्टिसेस बच जाते हैं उनमें से एक जो एंगल होता है उसको हम थीटा कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे हमें थीटा को कितना बनाना है 90. तो हम मान लेते हैं कि C को थीटा कंसीडर करते हैं. यहाँ पे C एंगल कितना है, थीटा है. अब यहाँ पे थीटा का मेजर जो है ये कितना है, यहाँ पे इस वाले फिगर के अंदर मैं बात करूं तो ये 0 से तो बड़ा है और 90 से कम है. ओके, इसका मतलब हियर द थीटा इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं का माप या मेजर 90 डिग्री से कम होता है. तो यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल है. बट हमें इस थीटा को कितना बनाना है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री के लिए हमें ये हाइपोटेन्यूज को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरफ. ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ. और ये जो वर्टेक्स है इसको हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे. समझ में आया? तो देखो इस वाले वर्टेक्स को मैं यहीं पे फिक्स रखता हूं और हाइपोटेन्यूज को धीरे 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 करके हम इससे स्लाइटली थोड़ा सा दूर शिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है. और जब ये हाइपोटेन्यूज इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ये जो थीटा एंगल है अब वो कितना हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा. तो मतलब हमें इस पोजीशन पे लेके आना धीरे धीरे करके. जब हम ये कर रहे होंगे तो देखो फिर क्या हो रहा होगा. तो चलो मान लेते हैं कि थीटा एंगल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, ये हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया. समझ रहे हो क्या मतलब, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है तो अभी एंगल कितना है थीटा, तो थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया, मतलब थीटा से थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया. थीटा के अंदर मैंने थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया. ये क्या होता है, डेल्टा. डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन थीटा. तो मतलब थीटा था उसके अंदर थोड़ा सा एंगल, बिल्कुल मामूली सा एंगल मैंने ऐड कर दिया. तो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज इधर चला जाएगा आगे, और ये जो थीटा के अपोजिट वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा थोड़ा सा. समझ रहे हो आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूं. मतलब क्या है कि अगर हम थीटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ उससे बड़ी हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बड़ी होने से क्या है, फिर परपेंडिकुलर को बड़ा होना पड़ेगा ताकि राइट एंगल बन जाए. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा और ऊपर करूं, ठीक है, मान लो हाइपोटेन्यूज को इसी वर्टेक्स पे फिक्स रखना है ना आपने, तो यहीं से फिर क्या करते हैं हम, और हाइपोटेन्यूज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. तो क्या होता है, क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया. पहले ये एंगल यहां से लेके यहां इतना हो गया था, अब ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया है, मतलब इस थीटा से और बढ़ गया है. ठीक है, तो फिर क्या हो गया, अब अगर हाइपोटेन्यूज अब और बड़ा हो गया तो क्या है, परपेंडिकुलर को थोड़ा सा और बड़ा होना पड़ेगा. समझ रहे हो बात को. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इस थीटा को 90 के क्लोज लेके आना है, थीटा को 90 तक पहुंचाना है, तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर की लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, और जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो उस समय जो फिगर बनेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश करता हूं. हालांकि वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दिखा पाना, बट स्टिल आई विल ट्राई. तो ये हमारा देखो राइट एंगल
राइट एंगल वर्टेक्स है बी और ये हमारा सी। अब ए पॉइंट जो है वो यहाँ पे तो नहीं होगा ना, उसी पोजीशन तो हमें नहीं पता, क्योंकि अब ये एंगल जब 90 हो चुका है, समझो आप इस बात को कि जब ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री पे हो चुका है, फिर क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल जो है अब ये को इंटीरियर एंगल है, और इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी। आप इनको इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाओ। इन्फिनिटी कल आपको बताया था, इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग दैट नेवर एंड्स। तो इन लाइंस को आप आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। समझ रहे हो इस बात को आप? ठीक, हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं तो ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत बहुत ज्यादा होगी। उसी तरह से हाइपोटेन्यूज भी क्या है, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इस अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपके पास बहुत बहुत एक बड़ी मंजिल, मान लो एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर तक आपको पहुंचना है, और उसके लिए आपने एक ये लैडर लगा दी, और ये एक दूसरी लैडर एक एंगल पे लगा दी, मतलब टिल्टेड लगा दी थोड़ी सी आपने। अब ये जो दोनों लैडर्स हैं उनकी हाइट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। ये जो हाइट टिल्टेड एंगल पे लगाई है आपने, ये थोड़ी सी बड़ी होगी। अब मान लो कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत 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 बड़ी है, तो फिर ये दोनों जो लैडर्स हैं इनकी लेंथ में आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क दिखाई नहीं देगा। तो ये जो लैडर्स हैं आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेंथ की लगेंगी। तो सेम केस हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली चलते रहेंगे और शायद ही ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर था इस फिगर के अंदर, और ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर सेम है ऑलमोस्ट, परपेंडिकुलर की लेंथ मान लो x है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी कितनी होगी, फिर x ही होगी, तो फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पे। द अबव एक्सप्लेनेशन दैट आई हैड गिवन टू यू is more intuitive, but it cannot explain why the exact value of sin 90 degree is 1. To explain we have to be more mathematical. तो mathematically तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि as थीटा अप्रोचेज टू 90, जैसे ही थीटा जो है वो 90 को अप्रोच करेगा तो उस केस में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर को अप्रोच करना शुरू कर देगा, एंड जो साइन थीटा है वो फिर 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच करने का मतलब है कि बिल्कुल क्लोज चला जाएगा उसके, ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब 1 नहीं होगा एग्जैक्टली, 1 के बिल्कुल क्लोज चला जाएगा, 0.9999 समथिंग इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मतलब इस तरह से साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आई होप आपको ये थोड़ा इंट्यूटिव लगा होगा और आप इसको इमेजिन कर पा रहे होगे, दो इट्स बिट डिफिकल्ट, बट आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ओके। अब उसी तरह से अब हम कोस 90 की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, ठीक है। कोस 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, फिर सिंपल डेफिनेशन से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना, ठीक है। अब जो बेस है देखो यहाँ पे, ये देखो थीटा हमारा थीटा हो गया, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या होगा, हमारा बेस, ओके। अब हमने क्या करना है, थीटा को 90 करना है, उसी तरह से इस एंगल को क्या है, बड़ा करना पड़ेगा, इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, हाइपोटेन्यूज की लेंथ बढ़ती रहेगी, और फिर उसी तरह से क्या होगा, परपेंडिकुलर भी बढ़ता रहेगा, समझ आ रहा है, तो परपेंडिकुलर भी बढ़ता रहेगा। तो अब जब ये एंगल 90 होगा तो हाइपोटेन्यूज क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज उस टाइम पे पैरेलल चलेंगे और ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ इस टाइम कितनी हो गई, हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो बेस से बहुत ज्यादा होगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एज थीटा अप्रोचेज टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बेस
की वैल्यू जो होगी वो बहुत 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 कम हो जाएगी हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, बेस जो है वो बहुत छोटा छोटा रह जाएगा इस हाइपोटेन्यूज से। और अगर बेस जो है हाइपोटेन्यूज से बहुत ज्यादा छोटा रह जाएगा तो बताओ फिर वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी वैल्यू, बता सकते हो? चलो एक हिंट देता हूं, ठीक है, समझो। कोई फ्रैक्शन है आपके पास 1/2, ठीक है, ऊपर हम न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 2। ओके, तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 0.5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं, न्यूमरेटर को हम सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर को कर देंगे 3, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.333 सो ऑन। अगर हम 1/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25। और अगर हम 1/10 कर देंगे, ठीक है, 1/10 कर देंगे तो कितना आएगा? 0.1। देख रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? देखो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर। कैसे चेंज हो रहा है? वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 था, फिर 3 था, फिर 4 और फिर हमने 10 कर दिया उसको। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर अब देखो वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ रहा है, ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो यहाँ पे 0.5 था, मतलब हाफ, अब यहाँ पे 0.3 रह गया, फिर 0.25 रह गया, फिर 0.1 हो गया। देखो कम हो रहा है ना अब ये। अच्छा, अगर आप इसको 1/1000 कर दो, मतलब नीचे वाला नंबर बढ़ा के आप 1000 तक ले जाओ तो क्या होगा? फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.001। देखो जीरो के बिल्कुल करीब जा रही है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो हमारी जो वैल्यू है वो जीरो को क्या है, रीच करेगी, जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगी, जीरो के पास जाना शुरू कर देगी। समझ आ रहा है? हियर ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ इंक्रीजिंग थीटा टू 90 डिग्री, बेस की लेंथ तो सेम रह रही है बट हाइपोटेन्यूज की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो बेस की वैल्यू बहुत कम है हाइपोटेन्यूज से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी? जीरो को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमने साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। साइन 90 डिग्री 1 है और कोस 90 डिग्री 0 है। ठीक है, साइन वाले केस में क्या था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये थीटा जैसे ही 90 को अप्रोच करेगा तो क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर की लेंथ भी बढ़ रही थी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बढ़ रही थी। ठीक है, और ये जब एंगल 90 हो जा रहा था तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे थे। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है उस टाइम पे ऑलमोस्ट इक्वल होगी। मैंने आपको ये एक बिल्डिंग वाला एग्जांपल भी दिया था कि बहुत ऊंची बिल्डिंग है और उसकी आपको टॉप पे पहुंचना है, ठीक है, और आपने एक लैडर लगा दिया, ठीक है, और एक और लैडर लगा दिया थोड़ा सा दूर करके, ठीक है, तो इन दोनों लैडर्स की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम लगेगी आपको जब ये बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा ऊंची होगी, बहुत ज्यादा ऊंची होगी। समझ में आ गया? इस आर्ग्यूमेंट से हम लिख सकते हैं कि जैसे ही थीटा 90 को अप्रोच करेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज जितनी ही हो जाएगी, तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 को रीच करेगा। क्लियर है? और कोस 90 डिग्री के केस में क्या हो रहा है कि हमारा हाइपोटेन्यूज है वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू जो है ये 0 को अप्रोच करेगी। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, ये लिमिटिंग केस हमने ड्रॉ करना है, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है पेज पे, ठीक है, इसको दिखा पाना बहुत मुश्किल है, बट आई ट्राइड, सो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। टैन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है? अनडिफाइंड। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 90 डिग्री। सो कोट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। ओके, नाउ कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो 0.1 कितना होता है? 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब अब कोट थीटा को निकालने का एक और तरीका भी है। कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। कितना आ गया ये? 1 डिवाइडेड बाय टैन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, हमने निकाली थी। एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सेकंड मेथड था कोट 90 डिग्री की वैल्यू निकालने का। ठीक है, और ये कोट 90 डिग्री की वैल्यू इस तरह से भी निकल सकती है, इस तरह से भी निकल सकती है। ठीक है,
कोट थीटा की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ओके। हाँ, देन इसी तरह से हम क्या है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो कोसिकेंट थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। सो कोसिकेंट 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, राइट। एंड 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है 1। तो इसका मतलब कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ओके। एंड इन द सिमिलर मैनर सीकेंड 90 डिग्री की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सीकेंड 90 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस 90 डिग्री, ओके। एंड 1 डिवाइडेड बाय कोस 90 की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 0, देखो यहां पे निकाली थी, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है इन्फिनिटी। अभी बताया ना आपको कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे हमने सारी टी रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, और कोट 90 डिग्री 0 होता है, कोसिकेंट 90 डिग्री 1 होता है, और सीकेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेबुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching this video. Keep learning.